दूसरा राजा? उम्र क्या है तेरी? 60 के ऊपर ना? तभी तभी तू सठिया गया है। अरे ज्योतिष के ज्ञान की जगह अगर अपनी जान का ख्याल कर लेते तो अच्छा होता। हर राजा के सामने आके राजा से कहते हो कि दूसरा राजा आएगा, भगवान का बेटा, जिसके सामने मैं कुछ नहीं। जी तो आता कि तुझे इसी वक्त मौत के घाट उतार दूं। लेकिन नहीं ना, तुझे मैं तेरी पूरी जमात के सामने सूली पर चढ़ाऊंगा। सैनिकों, जाओ राज्य में और जाके सारे ज्योतिषों को जमा करो। जाओ। क्या क्या कहा? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों? ये आवाजें कैसी हैं महल के बाहर? ये ज्योतिषी महल के बाहर चिल्ला क्या रहे हैं? दूसरा राजा, दूसरा राजा, दूसरा राजा, दूसरा राजा। जाओ, सबको बंदी बना के लेके आओ और सबको सूली में चढ़ा दो। और सबसे पहले इस बुड्ढे को। हंसता क्या है? हंसता क्या है? हंसूंगा तो मैं। मैं हूं राजा जो बदल नहीं सकता। चाहे भगवान का बेटा आए, चाहे खुद भगवान। दूसरा राजा आएगा। हमरे परिवार से 50 मीटर की दूरी पर हमरे ड्राइवर का हत्या हो जाता है, कोनो को खबर नहीं लगता है। अरे सब गांड मरा रहे थे का तुम लोग? अरे किसका इतना हिम्मत हो गया ससुरा कि हमारा घर में घुस के साला ऐसा कांड करके गया? अरे अरे हम राजनीति में काफी बिजी हो गए, लोग भूल गए साला हम नेता बाद में हैं, पहले बाहुबली हैं। अरे लगता है सबका डर खत्म हो गया है साला, सबको पाठ पढ़ाना पड़ेगा। ए यादव, यहाँ आओ। इस ससुरा बसंत हमारे आदमियों का सुपारी दिया है का? है? अरे पता करो साला, अगर सुपारी दिया है तो साले को इतना मार मारो, इतना मार मारो, इतना मार मारो साले को कि जो साला जुर्म किया नहीं है ना वो भी साला कबूल ले। क्या बोल रहे समझिए? जाओ बूझो, जाओ जाओ। कत्ल हो गया बहन चौथ, कौन हमको ही मार के जाएगा? अरे बताओ इसको हम कौन हैं? नहीं नहीं, हम यहीं के हैं। अरे पूरा नाम बोला करो यार। हम बताते हैं आपको पूरा नाम। हमारा पूरा नाम है इंस्पेक्टर भारत विदेशी। वो क्या है, हमारे जो परदादा थे विदेश गए थे, अब जब विदेश से वापस लौट के आए तो नाम पड़ गया विदेशी। लेकिन हम हैं पूरे देसी, और हमारे होते हुए यहाँ हम कोई भी गलत काम होने नहीं देंगे। एक बात और बता दें हम आपको अपने बारे में, हम एफआईआर में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि एफआईआर होती है तो बात बनती है, बात बनती है तो कोर्ट कचहरी बहुत चक्कर पड़ता है भाई। इसलिए हम सीधा केस खत्म करते हैं। समझ गए? हाँ, समझ तो गए होगे। वो क्या है कि गर्मी है ना तो हाथ से स्लिप हो गया, लेकिन चश्मा हम अक्सर पहनते हैं ताकि कोई कानून की आंख में धूल नहीं झोंक सके। और तुम भी कोशिश मत करना बेटवा। अरे कानून अंधा है, हम थोड़ी अंधे हैं, देख रहे हैं। चलो निकलो यहां से अभी। लप्पू झलना मत बनो यार, जाओ यहां से, जाओ यार। यार तुम पूरा नाम बताया करो हमारा। इंस्पेक्टर भारत विदेशी। चाय लेके आओ। अरे देख के तो हमारा नाम है माधव डकैत। पता है कहाँ कहोगे आप कि जब डकैती नहीं करते हो तो डकैत कितने रहे, पर जो आत्मा तो डकैत की है
कतो भी कछु अच्छा माल दिख जात है तो लूटने का मन कर जात है। दी थी हमें सरकार ने नौकरी पोस्टमैन की। हमने कहा शेर से चूहा बनने को कह रहे हो, शर्म नहीं आती हैं? देखो वैसे ही हमारी मुसीबतें कम नहीं आएंगी। हमारे जो बाप थे लल्लन डकैत, जाने शादी कर ली पुतली बाई से, और जा की वजह से हमारा आधा कैरियर खत्म हो गया। तो बाकी रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी आत्मसमर्पण करवा के। ये बदमाश औरत पुतली बाई जाकर मजबूरी में हमें माता जी कहना पड़ता है, माल दबा के बैठी है। एक बार हाथ लग जाए आपको ऐसो गायब करूंगा कि नामो निशान तक नहीं मिलेगा इस लोमड़ी को। बाकी तो सब ठीक है। अब तो पहलवानी में मन लगाते हैं, मजा आता है जब सोतेले भाइयों को उठा कर पटक पटक कर मारते हैं। साली कहीं तो भड़ास निकले। माल दबा के बैठी है, छोड़ेंगे नहीं, देखते जाओ। आ रहे हैं। अच्छा चलते हैं। लग गया। ये देखो चुन्नी एकदम भौकाली लगाया है। अरे बोलो हसीना मैडम को कोई दूसरा काम दिए तो काम। चुन्नी 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 ये थाना टेढ़ा कहाँ लग रहा है? अरे थाना नहीं, बैनर टेढ़ा है, फिर से देखिए। तुमसे पूछा हमने सीनियर कौन? आप है। तो बेटा कौन बताएगा कि क्या टेढ़ा है? आप ही बताएंगे। तो हमारे हिसाब से ये जो थाना है ये टेढ़ा नहीं है, ये बैनर टेढ़ा है। तो क्या किया जाए? अपनी तरफ से थोड़ा सा ना ऊपर ले लेते हैं चौड़े भैया, क्या बोलते हैं आप? तुमसे पूछा हमने? अबे हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो हम ये कहते हैं कि इसे अपनी तरफ से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। बोलो क्या बोलते हो? चुन्नी मुंह मत देखो, जाओ सीढ़ियां लेके आओ, बड़ी बड़ी सीढ़ी लेके आओ यार। तुम कुछ काम नहीं करते हो। अरे चौड़े भैया पिटवा पर नहीं चढ़ जाइएगा क्या? अच्छा बेटा, अब सिंगल पसली हो तुम, पसलियां टूट जाएंगी तुम्हारी। सीढ़ी लेके आओ, तब तक मैं देखता हूं कि क्या खाना टेढ़ा है। नहीं मैं चुन्नी आ जाओ। पुष्पा जी पुष्पा जी पुष्पा जी, अरे रुकिए तो सही। आपके लिए एक शेर अर्ज किया है, ध्यान से सुनेगा, दिल को राहत मिलेगी। तो अर्ज किया है कि काश तेरे चेहरे पे चेचक के दाग होते। अरे सुनिए तो सही, शेर पूरा होने दीजिए, उसके बाद जो कहेंगे हम मान लेंगे। कि काश तेरे चेहरे पे चेचक के दाग होते, चांद तो तू है ही, तारे भी तेरे साथ होते। अब क्या कहें, गाहे बगाहे कह दिया करते हैं कुछ शेर। बस एक बात कहें आपको, हमारे अब्बा हजूर जो थे, लखनऊ के नामी गिरामी छोटे नवाब थे। इत्र की खुशबू इत्र जब वो लगाते थे कानपुर तक जाती थी खुशबू। जब बन ठग के यूं घर से निकलते थे। और वही खून हमारे में है। हमारी भी नवाबी बिरयानी की खुशबू कानपुर तक जाती है। कहीं तो आपके सामने पेश करें, खा लीजिएगा, दिल को राहत मिलेगी। अरे पुष्पा जी बात कहें आपको, चलिए जाने दीजिए, चलते हैं। हाँ मन तो करत है कि उठाए चूतर मुहे मार थूर दे। घूर के देखत का हो बे, बाप हैं तुमरे, पैदा किए हैं तुमको ताकि समाज में देश में तुम अपना वीरता दिखाओ और अपनी मर्दानगी का डंका बजाओ। यही खातिर पैदा नहीं किए रहे कि ससुर कुकुर की भांति लड़की के पीछे पीछे दौड़ो और हमारा नाम डुबो। बात गधा
अरे बेशरम से पूछो तो कहता है कि प्रेम करते हैं। अरे वाह, अरे राष्ट्रपति पुरस्कार चाहिए इनके। मारे अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये जो तोरे भीतर लक्षण हैं, ये जो सब लक्षण हैं, ये तोरे भीतर आए कहां से बे? हाँ, हम तो ऐसे नहीं थे। हाँ, लंगोट के पक्के थे हम। अरे औरत जात से दूरी बनाए रखते थे। फालतू में किसी औरत के साथ बैठकर मुस्कुराए तक नहीं, अपनी अम्मा से जाके पूछ लो, विश्वास नहीं हो तो। देखो बेटा, ये जो औरत है ना, औरत की नजदीकी मर्दन की मर्दानगी को खाए जात है। पर तुम दोनों भाई पैदा हुए हो दुपट्टा खेले खेले के बदे। अरे बट बड़का को देखो, जब देखो अपनी मेहरारू के कमरे में घुसा रहता है जैसे भैंस पोखरा के पानी में घुसा रहता हो। और छुटका, वाह, का कहने हैं भैया, प्रेम का झंडा बुलंद किए बैठे हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत सिंहासन सिंह का नाम बहुत रोशन कर रहे हो तुम दोनों जने, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, हमरे जीते जी ये घर में वही चीज होगा जो हम चाहेंगे। कहे कि बेटा बाप हैं तुम्हारे, पैदा किए हैं तुमको और इस घर के मुखिया हैं। प्रेम का झंडा बुलंद किए बैठे हो ना तुम। हाँ, ठीक है, बाप हैं तुम्हारे। बाबूजी मत कहो मुझे ना, मैं तुम्हारा बाप नहीं, पर हां इस घर का मुखिया आज भी हूं। मेरे अम्मा बाबूजी ने तुम्हें सर पर चढ़ा के रखा, इस घर का चिराग, बरगद का पेड़ और ना जाने क्या क्या समझा। पर तुम मेरे लिए सिर्फ एक बबूल का पौधा हो, जिसको जितना भी अच्छे तरीके से गमले में लगा दिया जाए उसे घर में लेके नहीं आते। अरे वो तुम्हें घर में क्या ले आए, तुम अपनी जगह भूल गए। क्या तय हुआ था हमारे बीच कि अगर तुम्हें इस घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दी जाए तो तुम उस जगह को हमेशा याद रखोगे। तुम्हें इस घर में किसी कोने में रहने की जगह दे दी जाए तो तुम हमेशा इस बात को याद रखोगे। मैंने एक लावारिस को अपना नाम दिया और वो कीमत चुकाएगा मेरे नाम की। ये कीमत चुकाई तुमने, इस तरह से कीमत चुकाओगे तुम। शादी का फैसला कर लिया तुमने, मेरे घर में तुम शादी का इंतजाम करोगे और मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा तुमने। है? ठीक है, तुमने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, पर मैं तुमसे पूछता हूं, अब क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? तुम्हें अपने इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं या तुम्हें दिया हुआ अपना नाम वापस ले लूं और छोड़ दूं फिर से उस नाजायज लड़के को जिसको जबरदस्ती मेरे गले थोपा गया था?